हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आयुष स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है, अभी के टाइम पे जो नेक्स्ट एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आयुष स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के जो कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट्स हैं नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस किस को यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम देना है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कौन कौन सी स्ट्रीम्स है आयुष के अंदर जिनको ये नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वरिक्पा और होम्योपैथी, इन सभी स्ट्रीम्स को यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट का एग्जाम देना है। अब आपको जैसा कि पता है, आयुर्वेदा को, सिद्धा को, यूनानी को और स्वरिक्पा को, इन सब का जो कंडक्शन होता है वो कौन देखता है, NCISM देखता है। तो NCISM इन चारों कोर्सेज को देखेगा और जो NCH है वो नेक्स्ट एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होगी वो होम्योपैथी की देखेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो यहाँ पर देखो यही कहा गया है, नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वरिक्पा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू अ डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी। तो डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी का मतलब होता है जानी मानी ऑथोरिटी के द्वारा ये नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि आपको पता है नीट का एग्जाम जो होता है वो NTA कंडक्ट कराती है, AIPGT का एग्जाम होता है और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जो जानी मानी ऑथोरिटी होगी उसी के द्वारा ही ये नेक्स्ट एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, एक साल में आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हो। तो एक साल के अंदर आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हो, 2 बार एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पर साल के अंदर 2 बार एग्जाम होंगे, एक तो होगा फरवरी में और एक होगा अगस्त में एवरी ईयर। उसके बाद में एलिजिबिलिटी बताई गई है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी हैं नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए। तो यहाँ पर मेजरली 3 पॉइंट्स की बात करी गई है। सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई इंटर्न जिसके 270 डेज या 9 मंथ्स की जो इंटर्नशिप होती है वो कंप्लीट हो जाती है क्लोजिंग डेट से पहले, तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए भर सकता है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वरिक्पा या होम्योपैथी के ले लो, तो उन सभी स्टूडेंट्स का जिनका 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो वो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में ये बताया गया है, जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं जो कि यहाँ पर BMS वगैरह की डिग्री ले रहे हैं तो उन्हें अपनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, नेक्स्ट का एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी नेक्स्ट एग्जाम को देने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं दोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये बताया गया है, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हो तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं BMS, BHMS, BUMS, BSMS या स्वरिक्पा के हो, तो ये सारे ग्रेजुएट्स जो होंगे ये एलिजिबल नहीं होंगे इनरोलमेंट के लिए, स्टेट रजिस्ट्रेशन में भी और नेशनल रजिस्ट्रेशन में भी। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप नेशनल या स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि आपकी जो BMS की डिग्री है वो बिल्कुल बेकार हो गई। तो एक तरीके से अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको, तो आप यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी जो ये BMS की या जो भी डिग्री है आपके पास वो एक तरीके से ग्रेजुएशन डिग्री कहलाएगी। जैसे कि आपको पता है BA की डिग्री होती है, MA की डिग्री होती है, BSc की होती है डिग्री, BSc नर्सिंग की होती है। तो इसी तरीके से आपकी जो ये BMS की डिग्री है वो बन जाएगी, जैसे ये ग्रेजुएशन की डिग्री है वैसे। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब ये जो डिग्री है, मैं तो सर क्लिनिकल प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये डिग्री मेरे क्या काम की है। तो ये जो डिग्री है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देना चाहो तो उसके अंदर आप ये डिग्री लगा सकते हो BMS की, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर
क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो BMS हो या BHMS हो ज्वाइन ही इस वजह से करते हैं क्योंकि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सके। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो नेक्स्ट एग्जाम। तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं नेक्स्ट एग्जाम को पास होने के। तो इससे पहले मैंने काफ़ी ड्राफ्ट्स वगैरह देखे थे, तो उसके अंदर ये चीज़ें क्लियर नहीं करी गई थी, लेकिन अभी ये चीज़ें क्लियर कर दी गई है। अभी के लिए हाल फिलहाल में मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी के टाइम पे जो इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो अनलिमिटेड है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में ये बताया गया है आप जैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, यानी कि जो नेक्स्ट एग्जाम का पेपर होगा वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 50% होंगे। यानी कि अगर पेपर आपका 100 नंबर का होता है तो 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाना क्या है, कंपलसरी है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है नेक्स्ट एग्जाम का, ताकि स्टूडेंट्स वगैरह जो भी हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन जो होगी ये पूरी की पूरी क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम होगी। तो इसके अंदर से देखो यहाँ पर 3 मेजर पॉइंट्स भी इन्होंने बताए गए हैं कि क्या क्या आएगा यहाँ पर। तो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह की रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। मेडिकल एथिक्स की आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ को भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, और आप कितनी क्षमता रखते हो मेडिको लीगल केस को हैंडल करने की। रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी या स्वरिकपा के अंदर, तो आपको जो ये नेक्स्ट एग्जाम है ये यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यही कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और था जो स्टूडेंट्स के बार बार दिमाग में आ रहा था, वो ये था कि सर ये कौन से बैच से अप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कोई फिक्स बैच नहीं है, यहाँ पर इन्होंने कोई भी फिक्स बैच नहीं बताया है, इन्होंने एक डेट बताई है। तो ये डेट से आपकी अगर इंटर्नशिप अगर इससे पहले चालू हो गई है तो आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं दोगे, अगर इसके बाद में चालू होती है तो आपको नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखो BHMS के अंदर ये जो डेट है ना ये क्या है, 29 नवंबर। 29 नवंबर तक जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर BHMS के अंदर इंटर्नशिप चालू कर दी है तो उन्हें क्या करना है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है। और जिनकी इसके बाद में स्टार्ट हुई है उन्हें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यही अगर मैं बात करूँ BUMS की, BMS की और BSMS की और स्वरिकपा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेट है वो 20 दिसंबर की डेट है। अगर इससे पहले अगर आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है, और अगर इसके बाद में अगर आपने ज्वाइन करी है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखना ये जो डेट है वो 20 नवंबर 2023 है और ये भी 20 दिसंबर 2023 है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही इंपॉर्टेंट डेट थी। तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग में वो बैच को लेकर है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बैच से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर सीधा सा मतलब है इंटर्नशिप ज्वाइन आपने कब करी है, वो डेट आपकी देखी जाएगी आपने कब इंटर्नशिप यहाँ पर ज्वाइन करी है। तो ये वीडियो डिटेल में थी। आई होप गाइस सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप। बाकी हमारी BMS की क्लासेस जो है वो रेगुलरली चल रही है हमारी बीइंग डॉक्टर ऐप पर। अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहे तो हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके भी BMS से रिगार्डिंग जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है वो ज्वाइन कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।